नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। और सबसे पहले बड़ी खबर, वाराणसी के यूपी कॉलेज में चली है गोली लगने से छात्र सूर्या सिंह की मौत हो गई है। यूपी कॉलेज में गोलीबारी पर फायरिंग पर छात्रों ने हंगामा किया है। यूपी कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है क्लासरूम में घुसकर गोली मारी गई है। हालांकि ये विवाद क्या था, पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन बड़ी खबर ये कि एक छात्र की मौत हो गई है। गोली चलने से छात्र सूर्या सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये देख सकते हैं आप, हंगामा जो हुआ है, कॉलेज में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। दोनों तस्वीरों के जरिए देखिए छात्रों ने जो हंगामा किया है। अब वाराणसी से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त लाइव हैं हमारे साथ। उपेंद्र, वाकई हैरान करता है ये मामला, और साथ ही साथ अब पुलिस क्योंकि एक्शन में है, काफी दिख रहा है कि पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, लेकिन क्लासरूम में घुसकर गोली मारना कई सवाल खड़े करता है। और छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त पूरा यूपी कॉलेज छावनी में बदल गया है। और आप ये देखिए कि यहाँ पर भारी संख्या में जो छात्र हैं, क्योंकि अब सूर्या की मौत हो गई है, तो ऐसे में छात्रों का गुस्सा और सातवें चरम पर। और इस वक्त 7 थानों की फोर्स के साथ एसीपी, डीसीपी और खुद जॉइंट पुलिस कमिश्नर इस वक्त मौके पर हैं, एडीएम मौके पर हैं। हम जो यहाँ पर जो हंगामा आंदोलित छात्र हैं उनसे हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके का जो बवाल है वो है, क्या क्या मांग है उनकी, उस पर भी हम उनसे बातें की। देखिए जॉइंट पुलिस कमिश्नर शिवहरी मीना के साथ छात्रों का इस वक्त तो इस वक्त छात्र काफी गुस्से में है। हम छात्रों से बात भी करते हैं, क्या नाराजगी है आपकी? प्रिंसिपल हम लोग के भाई को गोली मरवाया है। आज सुबह पूरे विज्ञान भवन के सामने पूरा प्रोक्टोरियल बोर्ड उसको धमका रहा था। रोज प्रिंसिपल उसको गाली देता है। किस सूर्या थे, किस क्लास में? हमारा बैचमेट था, बैचमेट रूममेट हमारा भाई है, भाई सगा भाई है जी। तो फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है खुद जॉइंट पुलिस कमिश्नर है वो मौके पर मौजूद है। और ये इस वक्त छात्र गुस्साए हुए हैं, फैकल्टी में छात्र को गोली मारी है। ये देखिए छात्र के, अब उसके दो साथी छात्र हैं वो इस वक्त रो रहे हैं। उनसे बात भी हम करते एक आपका साथी था सर, वो मेरा सर भाई था सर। मेरे सामने ने उसको संजय साई सर और फैक्टोरियल पर के 4 लोगों ने बुलाया है। बोला है कि तुम कहाँ घूम रहे, बोला कि सर मैं वाइबा देने जा रहा हूँ। उसको 10 मिनट तक उसको डांटे हैं। डांटने के बाद 11वां मिनट मैं मंदिर पे गया हूँ, उसको गोली मार दिया गया सर। 10 मिनट के बाद गोली मारा गया है सर उसको। किस क्लास में था सर? सूर्या BSc मैथ का था सर। सेकंड ईयर? जी सर, जी सर। आरोपी हो जानते हैं सर? आरोपी मंजीत सर आके CCTV कैमरे के सामने और उसको सर साजिश करते सर, प्रिंसिपल सर और इनको संजय साई सर के सर मौजूदगी में हुआ सर। वहाँ पे सब लोग बैठे थे, सारे टीचर, कॉलेज के सारे टीचर कुर्सी लगा के ऐसे बैठे थे। और वहीं पे सर वो गोली मारा है जाके 3 फैकल्टी के अंदर। सर वहाँ पे सर खून गिरा हुआ मिला है और सर छर्रा भी गिरा हुआ मिला है सर वहीं पे गोली का। फैकल्टी के अंदर मार दिया। BA फैकल्टी रूम नंबर 12 के सामने BA फैकल्टी हाथ में बुक लिया था, किताब वो गिरा हुआ है। कॉलेज फैकल्टी से BA के सामने सर उसको मारा गया सर। क्या ये इसकी शिकायत क्या पहले भी की गई थी क्या? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो सब सर रणनीति के दौर पे सर आए हैं और इसको सुधारे सर लगा के सर मारे हैं सर तुरंत। क्या पहले कोई झगड़ा भी था? कोई झगड़ा नहीं था सर। ऐसा सर वो 20 दिन के बाद उसको सर माता माई निकली थी, उसके शरीर में दाना हुआ था, वो चिकन पॉक्स हुआ था उसको। 10 दिन के 15 दिन के बाद वो आजकल घर से आया था, कल वो घर से आया था सर। और सर आज उसको गोली मार दिया गया है सर। ये जो छात्र थे मंजीत, ये क्या पहले भी धमकाते थे? सर ये सब कॉलेज में हमेशा आते थे सर बहुत सर। मंजीत ये है ना, ये सर हमेशा कॉलेज में आने के बाद सर बच्चों को सर ये असला दिखा के डरवाने का काम, यही सब काम। कभी कॉलेज प्रशासन इन पर कॉलेज प्रशासन पर हॉस्टल के ऊपर भावी रहती है। हॉस्टल के लोग जो है ना वो
अपराधी हैं। शिवपुर थाने में आज तक कभी कोई डेलीगेसी पकड़ के नहीं गया है। हम लोग को पकड़ के ले जाते हैं लोग, हम लोग को मारते हैं सर। कभी भी सर डेलीगेसी नहीं जाते हैं, डेलीगेसी सत्यवान है। देख लिया ना सर, आजकल वाले गोली मारे हैं, जाके सर वो मारा है। सर वो बाहर रहता था सर। उसको जो ये मंजीत है, ये क्या, ये भी बीएससी का ही छात्र है? नहीं सर, ये बीए का छात्र है। ये तो बीए का था, तो इसको इससे क्यों लगातार कॉलेज प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि लगातार ऐसे लोग? सर कॉलेज प्रशासन इस पे ध्यान नहीं, बस हॉस्टल के ऊपर ध्यान देता है। उनको ये लगता है कि हम लोग अपराधी हैं, वो सब सज्जन है सर। उनको ये लगता है ये सब सर प्रिंसिपल सर की सारी सर उन्हीं की वजह से हो रहा है सर, जो भी हो रहा है सर। तो आप देखिए, एक साथी छात्र है जो बिलख के रो रहा है अपने साथी छात्र की मौत पर, पूरी कहानी बता रहा है कि कैसे कॉलेज प्रशासन के फैकल्टी के सामने उसको गोली मारी गई। लगातार वो हॉस्टल के छात्र हैं, लगातार उन करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिलहाल आप देखिए कि इस वक्त आंदोलित है छात्र, आंदोलित छात्र। आपको क्या लगता है कॉलेज प्रशासन की? बिल्कुल उनकी गलती है कि कैसे असलहा आ गया कॉलेज में। आप ये बताइए, कैसे गोली चल गई, कैसे छात्र की जान चली गई। तो ये आप देखिए कि इस वक्त यहाँ पर 6 थानों की फोर्स है, डीसीपी, एसीपी, तमाम सारे अफसर्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा, विजुअल दिखाएं लगातार गेट्स के कि ये विजुअल किस तरीके से। आपको लगता है कॉलेज प्रशासन की किसमें गलती है? कॉलेज प्रशासन ने ये सब कुछ कराया है, प्रिंसिपल बुलाया उसको और सब लाइन से उसको प्रताड़ना कर रहे थे एक बच्चे को कि तुम ऐसे ऐसे ऐसे, और उतने में ही ये लोग का साजिश था कि मैं बुलाऊंगा और तुम आगे गोली मार देना। क्या पहले ये बीए सेकंड ईयर के हैं आरोपी है मंजीत? हाँ, तो ये बीएससी पे इनका क्या लेना था, क्यों आए थे यहाँ पर? बदला अब पागल हो गए थे। प्रिंसिपल चढ़ा दिया था कि गोली चलाओ, हम बुलाएंगे तुम गोली चलाओ। फिलहाल जो है तमाम सारी फोर्स है। हम कुछ पुलिस अफसर से भी बात कर लेते हैं जो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। उन पुलिस अफसर से भी बात कर लेते हैं, सर से बात कर लेते हैं। आलोक जैसी सर है। सर अभी फिलहाल स्थिति क्या है सर? अभी नहीं, तो अभी आप ये देखिए कि अभी सब तमाम सब पुलिस अफसर हैं जो अभी फिलहाल स्थिति को कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। हम आगे भी यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि 7 थानों की फोर्स इस वक्त यूपी कॉलेज गेट के बाहर है। और क्या स्थिति है ये आप तमाम सारे एसीपीज आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए यहाँ से आपको कि लगातार जो छात्र हैं वो गेट पर ही डटे हुए हैं, अपने साथी छात्र की मौत के बाद गुस्साए हुए हैं और गेट पर ही डटे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ऐसी घटनाओं पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसी घटनाओं पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। हॉस्टल के छात्र जो जिसकी मौत हुई है वो बीएससी का छात्र था और जो आरोपी हैं वो बीए के छात्र। ऐसे में वो वहाँ क्या कर रहे थे, ये भी तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए कि इस बीच में जो गेट पर जो तनाव है वो आपको लगातार दिखाई दे रहा होगा। साथ ही जो छात्र हैं वो गुस्साए हैं और किसी भी हद पर मानने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो। और जो आरोपी है वो कहाँ कैसे भाग गए, असलहा कैसे कॉलेज के अंदर आया, और अगर पहले से लगातार वो धमकी दे रहे थे तो कॉलेज प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, क्या कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को इसकी सूचना दी, या हॉस्टल के जो छात्र थे जिनके ऊपर लगातार आरोप लगते हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई। तो तमाम सारे सवालों के घेरे पर इस वक्त कॉलेज प्रशासन और इस पूरी घटना पर एक छात्र की मौत हो जाने के बाद अब सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं कि क्या इन शिकायतों का पहले संज्ञान नहीं लिया गया, पुलिस को इसकी कभी सूचना नहीं दी गई, कॉलेज के अंदर होने वाली गतिविधियों के बारे में पुलिस को नहीं बताया गया, प्रशासन को नहीं बताया गया। तब ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो लग रहे हैं। और ये देखिए हंगामा फिर बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ते हुए छात्र कॉलेज में। ये देखिए ये देखिए पुलिस, अब अपर पुलिस कमिश्नर, सीधे हम भी चलते सीधे अंदर की ओर चलते हुए सीधे देखिए कॉलेज प्रशासन, ये कॉलेज को अंदर उनको ले जाते हुए सभी छात्र। इतना कॉलेज प्रशासन पर लगातार जो है जो गंभीर आरोप लग रहे हैं। और आप ये देखिए कि इन आरोपों के बीच में जो छात्र हैं वो यहाँ पर कॉलेज प्रशासन के अंदर जमा हुए हैं और सभी डीसीपीज भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और जॉइंट पुलिस कमिश्नर भी मौके पर मौजूद हैं। तो फिलहाल आप ये देखिए छात्रों का जो गुस्सा है वो शांत नहीं है, क्योंकि अब उनके साथी छात्र की यहाँ पर मौत हो गई है। तो ऐसे में लाजमी है कि उनका जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर है। और क्योंकि लगातार वो कॉलेज प्रशासन ने लगातार जो लापरवाही की है और उस लापरवाही के कारण आज ये घटना हुई है, ऐसा छात्रों का कहना है। और इन्हीं सब के बीच में आप ये देखिए डीसीपी, अपर पुलिस कमिश्नर सभी इस वक्त यहाँ पर आपको
मौके पर मौजूद है। एक टीम आप ये देखिए कॉलेज के अंदर जाती हुई, जांच के लिए जाती हुई, जहां पर ये घटना हुई है वहां के लिए जाती हुई। हम डीसीपी वर्णा सर हैं हमारे साथ, डीसीपी वर्णा से बात करते हैं। सर क्या स्थिति है अभी और क्या सर आरोपियों की पहचान हो पाई है? हाँ, आरोपी का एक जो मुख्य आरोपी है उसका नाम बता भी रहे हैं, मनदीप करके है जो लड़का, उसकी भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं कहाँ है, वो पकड़ा जाएगा जल्दी। क्या सर सीसीटीवी फुटेज में कुछ अभी हमारी टीम लगी हुई जो डीवीआर है उसको भी हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। बस यहाँ लॉ एंड ऑर्डर से फ्री हो जाए तो हमारी टीमें सारी लगी हुई हैं। सर कॉलेज प्रशासन पर भी आरोप लग रहे हैं, क्या उन सब बिंदुओं की भी विवेचना में जांच होगी सर? जो भी लोग तहरीर देंगे, अगर किसी का भी नाम देंगे तो उसको भी हम लोग सम्मिलित करेंगे विवेचना में, जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको अवगत भी कराएंगे। फिलहाल सर जो बताया जा रहा है छात्र की मौत हो गई है, अभी हमारी जो सूचना है वो ऐसा है। अभी हमने पोस्टमार्टम के लिए वहीं पर बॉडी जो BHU में वहाँ पर रखा है। मृतक छात्र की कुछ पहचान हो पाई है, कहाँ का था, कैसे? जो मूलतः वो रहने वाला गाजीपुर का था, जिसका नाम सूर्या करके है। तो आपने सुना डीसीपी वर्णा सर है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और आप ये देखिए अपर पुलिस कमिश्नर खुद यहाँ पर मौजूद है। छात्र चूंकि गुस्से में है, कॉलेज प्रबंधन पर तमाम सारे आरोप लग रहे हैं कि पहले भी ये धमकी दी गई थी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने इसकी जानकारी ना ही पुलिस को दी ना ही प्रशासन को दी, और जो हॉस्टल की गतिविधियाँ थी उस पर भी कॉलेज प्रशासन ने कभी भी पुलिस को सूचना नहीं दी। फिलहाल कई थानों की फोर्स यहाँ पर मौजूद है और एक टीम अंदर गई है घटना स्थल पर। आप ये देखिए सामने कॉलेज अंदर कॉलेज है, वहाँ घटना स्थल पर भी एक टीम गई है, डीसीपी मौजूद है, और यहाँ पर फिलहाल छात्र जो है हंगामा कर रहे हैं। छात्र फिलहाल भावुक है, रो रहे हैं अपने साथी छात्र की मौत पर, और पूरा जो इस वक्त यूपी कॉलेज परिसर है वो छावनी में इस वक्त तब्दील है। तो करीबन 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त मौजूद हैं, एसीपी मौजूद हैं, कई थानों के एसएचओ मौजूद हैं, डीसीपी मौजूद हैं, एसीपी मौजूद हैं, डीसीपी मौजूद हैं, तो तमाम सारे जो पुलिस अफसर हैं वो मौजूद है। प्रशासन की टीम एक अंदर गई है कॉलेज में, जो प्रबंधन है उससे बात करने इस घटना के बारे में। फिलहाल जो साथी छात्र जिसकी मौत हुई है उसकी शिनाख्त हो गई है, गाजीपुर का रहने वाला था, सूर्या नाम था, और जो दूसरे जो आरोपी छात्र है उसकी पहचान हो गई है, मंजीत के नाम पर उसकी पहचान हुई है, और फिलहाल वो हॉस्टल का छात्र था, बीए का छात्र था, और जो मृतक है वो बीएससी का छात्र था। तो ये तमाम सारे जो तथ्य हैं वो अब तक विवेचना में सामने आए हैं, और इन विवेचना के बाद पुलिस की कोशिश है कि सबसे पहले आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाए, और उस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही इस पर जो है आगे कार्रवाई होगी। देखिए एक टीम कॉलेज के अंदर से आती हुई और उस टीम को ने घटनास्थल का जायज़ा लिया है। फॉरेंसिक की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है, और जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं फिलहाल। और यहाँ पर कोशिश सिर्फ इतनी है कि छात्रों को किसी तरीके से उनके गुस्से को शांत किया जाए, और जो जिस छात्र की घायल छात्र की मौत हो गई है उसके बारे में जो उसके परिवारजन हैं उनको बता के उसका किसी तरीके से क्या वो मौत की सूचना? देखिए अभी इस तरह की कोई सूचना है, स्पष्ट सूचना कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है। उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है, डॉक्टर्स अभी उसे चेक कर रहे हैं, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, डॉक्टर की टीम लगी हुई है, जो कार्रवाई है वो की जा रही है, साथ ही साथ भी उसका इलाज। देखिए अभी ये सब चीज़ें वेरिफिकेशन का पार्ट है। अभी इनिशियल स्टेज पर आपस में वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में ये घटना हुई है। पुलिस FIR दर्ज करके कार्रवाई कर रही है, 7 टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। बिल्कुल। मैम कुल कितने आरोपी है? अभी देखिए तहरीर लिखी जा रही है, एक बार दी भी थी, वो दोबारा करेक्ट कर रहे हैं उसको, लेकिन जैसा पूछताछ में आया है एक लड़का था जिसने फायरिंग की, उसके साथ 1 से 2 दूसरे लड़के थे, उनकी भूमिका के बारे में भी अभी जांच हो रही है, बट तीनों की पहचान हो गई है। मैम जो मुख्य आरोपी है वो बनारस का ही रहने वाला है? हाँ ऐसा बताया जा रहा है, वो यहीं का रहने वाला है, शिवपुर क्षेत्र का, उसके यहाँ भी दबिश दी गई। मैम जो बीए का था ये बीएससी का छात्र था, तो क्या पुरानी रंजिश की भी बातें अभी तक शुरुआती विवेचना में सामने आई हैं? नहीं अभी देखिए पूछताछ हो रही है, थोड़ा सा अभी जो माहौल है उसको शांत किया पहले जा रहा है, पहचान हो गई है, पीछे का क्या विवाद था इसकी ज़रूर जानकारी पहले की जाएगी, उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। तो आपने सुना हमारे साथ IPS ADCP नीतू कात्यायन जी थी, जो इस मौके पर उन्होंने कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं, और जो मुख्य आरोपी है वो बनारस का ही रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है। पहली कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो मौके की व्यवस्था है, मौके पे जो छात्रों का गुस्सा है उसको किसी तरीके से शांत किया जाए, और दूसरी ओर उस टीम की भी उसकी गिरफ्तारी की जाए आरोपियों की। एक मुख्य आरोपी है मंजीत, उसके अलावा 2 और आरोपियों की भी इसमें संलिप्तता आई है, उनकी भी भूमिका की जांच की जा रही है। फिलहाल घटना क्या पुरानी रंजिश की वजह से हुई है या कुछ दूसरे कारण हैं, ये तमाम सारे कारणों को भी विवेचना का पार्ट
बनाकर इसकी भी जांच की जा रही है। पहली ज़रूरत यह है कि किसी तरीके से छात्रों को यहाँ पर शांत कराया जाए, जो पूरी तरीके से आंदोलित है, जो पूरी तरीके से गुस्से में है। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ ही हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं वहां से उपेंद्र द्विवेदी, जो इस पर जानकारी दे रहे थे। एक छात्र, सूर्या नाम का छात्र, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, क्लासरूम में घुसकर गोली मार दी जाती है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और जाहिर सी बात है कि यहां पर जो प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं, कॉलेज प्रशासन पर जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि एक छात्र जिसकी मौत हो जाती है और वो भी गोली लगने से, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।